नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर ऑल एग्जामिनेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा जो ट्यूटोरियल का नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका सेट नंबर 10 का हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्त हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन है। हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले मुझे पत्थर मिला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे उसके बदले में पत्थर मिला। एक का आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड वेलिंगटन था। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है रेमजे मैकडॉनल्ड था। रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? बाजीराव द्वितीय के काल में जो है अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था। 8 का सी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। उसके बाद किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? इसमें 9 का ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। गरम दल वाला जो था स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में इसको फैलाना चाहता था, इसी बात को लेकर दोनों विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है इसका 10 का सी हो जाएगा पटना में हुआ था। 10 का सी पटना होगा। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? ये चंपारण आंदोलन पहला हो गया 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और चौरा चौरी कांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका 11 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था। उसके 13 नंबर का है, किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण उदंतपुरी बिहार का निर्माण जो गोपाल के द्वारा करवाया गया था? इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। उदंतपुरी बिहार का निर्माण गोपाल के द्वारा करवाया गया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है, किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म की भी मान्यता थी, कर्मवाद की भी मान्यता था और मोक्ष का भी। इन सभी का मान्यता जो है इनमें से 14 का आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी का मान्यता उसमें प्राप्त था। बेलोर विद्रोह किसके समय हुआ था? बेलोर विद्रोह के समय जो यहाँ का गवर्नर जो सर जो बार्ले था। इस समय पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या 16 का सी हो जाएगा 4। इसमें कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों को पार्थिव के आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? नहीं, ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये गलत है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं कहा जाता है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता नहीं, ये 2 नंबर का भी गलत है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, नहीं, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपको प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसमें हो गया आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, इन सभी से गुजरती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से जो है 3, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है? ग्रेफाइट जो अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेफाइट कैंथी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट और सीस्ट ये दोनों कैंथी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट ये जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है? अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है, ग्रेफाइट जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। इसमें कह रहा है कि महाद्वीप और सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? एक बार लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए एक बार, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी, 1 नंबर का आर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? यांगसी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? बोलगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन हो गया? मर्रे। उत्तरी अमेरिका सबसे लंबी नदी मिसौरी हो गया। इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ए, पी का अचार। तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों को वनस्पति क्या कहलाती हैं? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों को वनस्पति क्रायोफाइट कहलाती हैं। उसके बाद है 1 नंबर का ऑप्शन है मेसोफाइट। ए नंबर मेसोफाइट। मेसोफाइट किसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है। हैग्रोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हैग्रोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जिसका सी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें जो है लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, ये सभी दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 का आंसर हो जाएगा बी। सिपिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बलच्चा दर्रा, ये सभी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सभी दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं। पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा जो है ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी जो एस्टुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का मोहना जो है खंभात की खाड़ी में है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील जो है सिक्किम में है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद उलट झील कहाँ है? उलट झील जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। राकस्ताल झील उत्तराखंड में है। 23 के अगला है 24 नंबर। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भूमि पर कृषि की जाती है। 24 का बी हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? इसका 25 का बी हो जाएगा। 25 का बी। इसमें क्या हो? बोकारो स्टील प्लांट जो है 25 का बी है। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का अवधि है 1951 से 56 प्रथम, 56 से 61 द्वितीय और तृतीय का 61 से 66। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय आय समिति गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसकी शुरुआत जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1992-97 है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 27 का डी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के लेखा वर्ष होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का लेखा वर्ष है। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस देश में की गई थी? विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1602 ईस्वी में किया गया था। 29 का डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, सर्वप्रथम किस देश में जनरल बजट की शुरुआत की गई थी? सर्वप्रथम जो है ऑस्ट्रेलिया में 1984 ईस्वी में जनरल बजट की शुरुआत की गई थी। जेंडर बजट के तहत महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि तय किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास थी? किसके पास था? इसमें जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका हो जाएगा फ्रांस। 32 का बी हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समिति को संवैधानिक अधिकार जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा दिया गया था। तो इसका ए हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? इसमें से हमको चुनना है, मतलब कौन सी गलत है, इसमें से हमको यही चुनना है।
लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो। ये जो है ये नंबर का ये सही है। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, 4 का ये 34 का बी नंबर ये भी सही है। सी नंबर है किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में नेता प्राप्त हो, ये भी सही है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट को अगर कोई दल जो है अगर फॉलो करता है तो उसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो इसका इसमें पूछ रहा है कौन सी शर्त नहीं है, तो इसमें से तीनों शर्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसमें जो है अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देशिका अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 47 में जो है इसमें कहा गया है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें आर्टिकल 47 में ये चीज़ कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। फिर आर्टिकल 51 आता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। इसमें 2 राष्ट्रपति जो है उनके निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन ये दोनों राष्ट्रपति का निधन जो उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है। 38 का इसका बी हो जाएगा 3 तरीकों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका जो है इसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। 39 का बी हो जाएगा अमेरिका से लिया गया। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। ए नेपालकी वाला जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। इसका बी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। उसके बाद सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं अमेरिका है ब्रिटेन है चाइना है फ्रांस है रसिया है। इन 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। 43 का ए हो जाएगा हैदराबाद में है। निम्न में कौन रेशम किस्म नहीं है। इसमें जो है मलबरी मूंगा ईडी इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से इसका डी हो जाएगा। ये तीनों जो है रेशम की किस्म है। केडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है। केडी पुटिंग जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है। प्राम्बिकुली अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये अभयारण्य केरल में स्थित है। कुछ प्रमुख अभयारण्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे पेरियार अभयारण्य हो गया ये भी केरल में है। पंचमढ़ी अभयारण्य हो गया मध्य प्रदेश में। अबोहर अभयारण्य जो है ये पंजाब में है। नुंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है। 47 का बी हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन है पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। पालकोंडा पर्वत जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यही इसी पर्वत के बगल में तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम को जो है 1980 में लागू किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी 1980 में लागू किया गया था। उसके बाद है 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया था 1972 ईस्वी में। उसके बाद है 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया था। प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया था। क्रिस्टलीकरण निम्न से किसका उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परमाणु में कक्षाओं के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। अब्बाउ सिद्धांत द्वारा 52 का बी हो जाएगा। अब्बाउ सिद्धांत द्वारा इसका नियंत्रित होता है। 51 का ए लगा देते हैं। 50 का ए 2 फरवरी। अगला है 53 नंबर का क्लेमाइन निम्न से किसका अयस्क है। क्लेमाइन जो है 53 का सी हो जाएगा जस्ता का अयस्क है।
किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका हो जाएगा सी नंबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इसमें जो त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन कारण जो है मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। पराशर ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? समुद्र गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पाठ पुर्जे को साफ करने में, संकेत भेजने में। 57 का डी हो जाएगा इनमें उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग जिससे प्रभावित होता है। इसमें ए हो जाएगा 58 का, ये रक्त, इससे रक्त प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? इसका तरंग वेग जो है परिवर्तित हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 60 का ए हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका हो जाएगा डी। वायुताप मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? 62 का बीज तूफानी मौसम का। 63 में सभी जीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सभी जीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब 63 का ए नंबर में नेफ्रॉन। हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन क्या है? विद्युत की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। उसके बाद है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। उसके बाद अगला है, निम्न से कौन सा पौधा पादप वर्ण का उभयचर कहा जाता है? इसमें ब्रायोफिटा को जो है पादप वर्ण का उभयचर कहा जाता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। 65 का ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। अगला है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? 66 का ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 67 का सी हो जाएगा 4। निम्न समान शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? समान शरीर में जो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व जो है सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन होता है। इनमें से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होता है? इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्सीजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हिम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 71 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर ए.एन. गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक था। 72 का ये हो जाएगा वैज्ञानिक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी चुना गया है? इसका 73 का बी हो जाएगा क्रिस हॉपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका 74 का ये हो जाएगा भारत। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा होगा? इसमें हो जाएगा 75 का डी हो जाएगा बनिहाल कटरा में जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण शुरू हुआ है। इसका कुल लंबाई 12.89 किलोमीटर है। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? 77 का सी हो जाएगा डेनमार्क। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? 78 का, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ये भी सही है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, ये भी सही है। रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 78 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, ये भी सही है। रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चारों सही हैं। निक्की एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंचा है? जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, ODF मतलब खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? इसका वायनाड जिला केरल में पड़ता है, वायनाड जिला होगा इसका आंसर, बी नंबर। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है? इसमें
81 का ए हो जाएगा इंदौर। नई संसद भवन में राज्यसभा के कक्ष की थीम क्या है? इसका 82 का बी हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, आम आदमी पार्टी को। आप इसका भी वर्तमान में मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एसिलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट मतलब CPS को मानसेर हरियाणा में स्थापित किया? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। सी इसका आंसर हो जाएगा। कैलाश बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? गोवा और कर्नाटक में। 86 का डी हो जाएगा, गोवा और कर्नाटक। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 87 का रवनीत कौर को नियुक्त किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? नालंदा महावीर। 88 का ए हो जाएगा। RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपया के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 20%। केंद्रीय मंत्री ने बजट 324 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? पेन कार्ड। 91 का बी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21 से 22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? स्थिर मूल्यों का बात कर रहा है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कितना वृद्धि रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 10.98%। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? सी 295। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। 94 का ए हो जाएगा। IPL में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर यशस्वी जायसवाल। 95 का डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ का हम लोग इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग जो है इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। वैसे इसका PDF जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। 96 का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 97 का आंसर बी हो जाएगा। 98 का आंसर 98 का आंसर हो जाएगा ए नंबर √3 होगा। 99 का आंसर हो जाएगा 99 का बी हो जाएगा 50। इसमें जो स्क्वायर करके जैसे 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया है 5 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया है 10 हो गया, ऐसे करके हैं 5 का स्क्वायर करके फिर 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया है, ऐसे फिर 7 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया है, तो हमें 50 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है दी गई त्रिभुज, इसमें त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए कर रहा है 100 का सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आपको बिहार दरोगा एग्ज़ाम से पहले आपको जो भी मार्केट में PDF जो भी बुक अच्छा बुक अवेलेबल है उन सभी का जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और उसका रिवीजन प्लस डिस्कशन दोनों करवा देंगे। थैंक यू दोस्त, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। थैंक यू।